दोस्तों, अगर आप कार चलाते हैं या फिर एक नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो शायद कुछ आप ऐसे कार टिप्स को फॉलो कर रहे हो जो कार टिप्स नहीं, सिर्फ मिथ्स हैं। जैसे कि क्या आप भी सोचते हैं गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले एक वार्म अप देना जरूरी है, या फिर गाड़ी के शीशे खोल के एसी को बंद करके ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, या फिर अगर नॉर्मल फ्यूल की जगह प्रीमियम फ्यूल डलवा लें तो आपकी गाड़ी रॉकेट बन जाएगी। तो आज हम कुछ इन्हीं मिथ्स को बस्ट करने वाले हैं, वो भी साइंस और प्रॉपर फैक्ट्स के साथ, ताकि आप अपनी कार को सही तरीके से चला सके और दूसरों के ज्ञान से बचे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं कार्तिक जौहर। आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे कार मिथ्स के बारे में जो ज्यादातर लोग मानते हैं कि असली है, पर असल में वो टोटली गलत है। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको हर मिथ के पीछे का लॉजिक और सच भी मिलेगा। मिथ नंबर 1, प्रीमियम फ्यूल हर गाड़ी की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। और रियलिटी क्या है, सिर्फ हाई परफॉर्मेंस इंजन के लिए ही वैलिड होता है। लोग सोचते हैं कि अगर पेट्रोल पंप से स्पीड, पावर या XP95 जैसा पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवा ले तो उनकी गाड़ी रॉकेट जैसी बन जाएगी, या फिर उन्हें लगता है कि उनकी गाड़ी की पिकअप एकदम बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सच ये है कि आपके पास एक नॉर्मल इंजन कार है, जैसे मारुति स्विफ्ट, Hyundai i20 या टाटा पंच, तो उसमें प्रीमियम फ्यूल का कोई नोटिसेबल इफेक्ट होता ही नहीं है। प्रीमियम फ्यूल सिर्फ हाई कंप्रेशन इंजन्स जैसे टर्बोचार्ज्ड या परफॉर्मेंस कार्स जैसे कि BMW M सीरीज, Audi S लाइन, सिर्फ ऐसी गाड़ियों के लिए होता है। तो नॉर्मल कार्स में इसका कोई फायदा नहीं है, इसको डलवाने से सिर्फ आपकी जेब ढीली होगी। मिथ नंबर 2, गाड़ी को चलाने से पहले इंजन वार्म अप जरूरी होता है, और ज्यादातर लोग इस चीज को करते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि मॉडर्न कार्स के अंदर, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो, इस चीज को करना कोई जरूरी नहीं होता। और हाँ, मैं यहाँ पे मॉडर्न कार्स की बात कर रहा हूँ। पुराने BS4 इंजन्स, उनके अंदर ये चीजें जरूरी होती थी, क्योंकि उनके अंदर होता था कार्बोरेटर इंजन्स, जिसको चलाने से पहले गर्म करना इंपॉर्टेंट था। लेकिन आजकल के सभी इंजन्स में फ्यूल इंजेक्टेड और ECU कंट्रोल्ड होते हैं, चाहे पेट्रोल हो या फिर डीजल। आपको कार स्टार्ट करने के बाद आइडियल 2-3 सेकंड छोड़कर सीधा ड्राइव कर लेना चाहिए। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी को चलाते साथ ही आप पूरा थ्रॉटल यूज करो। थ्रॉटल थोड़ा आराम से देना। सेम यही चीज डीजल गाड़ियों में भी अप्लाई होती है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, अगर डीजल गाड़ी है और टेम्परेचर माइनस में या फिर 0 के आसपास है तो गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट देना जरूरी है, वो भी आइडियली सिर्फ 5 मिनट का। तो अगर एक नई गाड़ी को परचेज करा है और स्टार्ट करने के 10-10 मिनट बाद भी आप गाड़ी के अंदर बैठे रहते हो उसको कोल्ड स्टार्ट देने के लिए, तो उस चीज की जरूरत नहीं है। 10 सेकंड का टाइम इनफ है। मिथ 3, बड़ी कार इज इक्वल्स टू ज्यादा सेफ्टी। हमारी इंडियन मेंटालिटी के अंदर ज्यादा बड़ी गाड़ी मतलब ज्यादा सुरक्षित, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी के अंदर साइज नहीं, सेफ्टी रेटिंग मैटर करती है। बहुत लोग सोचते हैं कि SUV या बड़ी कार लेने से वो ऑटोमेटिकली सेफ हो जाएंगे, लेकिन सेफ्टी का असली स्केल होता है GN कैप क्रैश टेस्ट रेटिंग, जिसके अंदर एयरबैग्स और बॉडी स्ट्रक्चर चेक होता है। अगर एक छोटी कार जैसे कि टाटा पंच या फिर नेक्सॉन जो 5 स्टार रेटिंग ला सकती है, और वहीं एक बड़ी SUV जैसे कि महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक मॉडल सिर्फ 0 स्टार रेटिंग के साथ आती है, तो समझ आना कि यहाँ पे साइज मैटर नहीं करता, स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी ही आपकी जान बचा सकती है। मिथ नंबर 4, मैनुअल ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से ज्यादा माइलेज देता है। लेकिन रियलिटी ये है कि मॉडर्न ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन काफी ज्यादा एफिशिएंट हो चुके हैं। वो टाइम अब जा चुका है जब ऑटोमेटिक की माइलेज मैनुअल ट्रांसमिशन से बहुत ज्यादा डिफरेंस होता था। अब ये डिफरेंसेस काफी ज्यादा कम हो चुके हैं, जैसे कि आजकल के CVT, AMT और DCT गियर बॉक्स जो इतने ज्यादा एफिशिएंट हो चुके हैं कि ऑटोमेटिक कार मैनुअल से ज्यादा माइलेज दे देती है। एग्जांपल के लिए होंडा सिटी CVT और मारुति बलेनो AMT, दोनों का माइलेज मैनुअल से बेटर रिपोर्टेड है काफी केसेस में। लेकिन यह ड्राइविंग स्टाइल और ट्रैफिक भी मैटर करता है। लेकिन अब ऑटोमेटिक कार्स फ्यूल माइलेज के मामले में पीछे नहीं है। मिथ नंबर 5, AC चलाने से इंजन की लाइफ कम होती है। जैसे कि कुछ लोगों से आपने सुना होगा कि AC चलाने से इंजन पे लोड पड़ता है और इंजन की लाइफ रिड्यूस हो जाती है। लेकिन सच तो यह है कि AC सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोड डालता है, जिसका रिजल्ट सिर्फ फ्यूल कंजम्पशन में ही थोड़ा सा देखा जाता है, लेकिन वो भी पुरानी गाड़ियों के अंदर। नई गाड़ियों के अंदर ऐसी दिक्कत भी काफी ज्यादा कम हो चुकी है। और अगर रही बात इंजन की हेल्थ पर, तो इंजन की हेल्थ पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ता जब तक आपकी गाड़ी की सर्विसिंग टाइम पर नहीं होती। मिथ नंबर 6, EVs इंडियन वेदर और लॉन्ग ड्राइव्स नहीं झेल सकती। लेकिन रियलिटी क्या है कि मॉडर्न EVs इंडियन वेदर के हिसाब से काफी ज्यादा वेल अडेप्टेड है। आज भी कई लोग EVs को लेने से डरते हैं,
बैटरी गर्म हो जाएगी, एसी नहीं चलेगा, रेंज खत्म हो जाएगी और ऐसी कई सारी बातें। लेकिन मॉडर्न ईवीज जैसे कि टाटा नेक्सॉन ईवी, MG ZS ईवी में थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम्स, बैटरी इंसुलेशंस और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होता है, जो कि इंडियन वेदर के हिसाब से काफी ज्यादा वेल अडेप्टेड है। और अगर कंसर्न वेदर को ही लेके है तो ध्यान रखना कि टाटा सबसे ज्यादा ईवीज को बेचता है मार्केट के अंदर और टाटा एक इंडियन ब्रांड है। और अगर हम वही बात करें लॉन्ग ड्राइव्स के बारे में, तो लॉन्ग ड्राइव्स के अंदर मैटर करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है पूरे इंडिया के अंदर। हाँ, कुछ माउंटेन एरियाज के अंदर आपको कम चार्जिंग स्टेशंस देखने को मिलेंगे, लेकिन अर्बन कनेक्टिविटी काफी अच्छी हो चुकी है। तो अगर आपके पास अपनी पर्सनल गाड़ी के लगाने की स्पेस है और चार्जिंग के लिए अच्छी सुविधा है और गाड़ी की रनिंग भी काफी ज्यादा है, तो ईवी को लेना शायद आपकी इकोनॉमी के लिए हेल्प कर सकता है। मिथ नंबर 7 और सबसे ज्यादा पॉपुलर मिथ, गाड़ी की विंडो डाउन करके चलाना एसी से ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होता है। लेकिन रियलिटी है सिर्फ लो स्पीड्स पे। अगर आप हाईवे पे चल रहे हो और अगर आपने खिड़कियां खोल रखी हैं, तो आप समझ लेना गाड़ी के अंदर इतना ज्यादा ड्रैग बनेगा कि आपकी गाड़ी को एक्स्ट्रा पावर लगानी पड़ेगी स्पीड को मेंटेन रखने के लिए, जिसके अंदर आपकी फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा ही होगी। तो हाईवे पे विंडो बंद और एसी ऑन करके ही गाड़ी को ज्यादा चलाना प्रेफर करना। तो दोस्तों ये थे काफी ज्यादा कॉमन मिथ्स जो कार ड्राइवर सोचते हैं कि सच है, लेकिन रियलिटी मैं वीडियो में आपको बता चुका हूँ। और शायद इनमें से काफी सारी चीजें तो आप लोग भी मानते ही होंगे, लेकिन अब जब आपको फैक्ट्स पता है तो इन गलत फहमियों से दूर रहिए और अपनी कार नॉलेज को अपग्रेड करिए। और अगर कार मिथ्स के ऊपर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में जरूर बता देना। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि आप भी कौन सा इनमें से मिथ मानते थे। और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो आज भी प्रीमियम पेट्रोल डलवा के अपनी गाड़ी में खुश हो रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।